जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे सामने कुछ व्यक्ति आपको दिख रहे हैं सामान लेकर। ये लोग तजाकिस्तान में फंसे हुए थे, प्रवासी मजदूर हैं, यहाँ से गए थे काम करने के लिए, अभी वापस लौटे हैं। और जानते हैं इनके साथ क्या हुआ और कैसे लौटे हैं। जिनके बस से लौटे हैं वो मेरे सामने खड़े हुए हैं यहाँ पे, अमरदीप यादव जी, वो भी थोड़ा सा बताएंगे। पहले इनसे बात करेंगे। हाँ, क्या हुआ अमरदीप यादव जी, कैसे ये लोग आए यहाँ पे? इन लोगों ने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो जारी किया था, भारत सरकार से गुहार लगाया था। हाँ। कि तजाकिस्तान में किसी बिचौलिए के द्वारा इन लोग वहाँ काम के सिलसिले में गए थे, रोजगार के सिलसिले में। हाँ। वहाँ फंस गए, इन लोग का वीजा फेल हो गया था। और बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के पहल पर इन लोग का वीजा रेगुलर करवा करके और इन लोग को वतन वापसी का प्रयास इनको किया। पहले ये लोग वहाँ के तजाकिस्तान की राजधानी से फ्लाइट से ये लोग दिल्ली पहुँचे। अच्छा। और कल जो है भारत सरकार ने बस सर्विस से इनको अपने गांव भेजने के लिए हाईवे टूर एंड ट्रेवल का जो दिल्ली बस सर्विस है, हाँ। उसके द्वारा इन लोगों ने भेजा। हम लोग को सूचना मिला। हाँ। और हम लोग सुबह से इन लोग इंतजार कर रहे थे, लगातार लेने थे, सब लोग से हम लोग बातचीत कर रहे थे, कहीं इन लोग को समस्या नहीं हुआ। हाँ। और यहाँ भी हमारे हजारीबाग में बस स्टैंड पहुँचने के बाद हम लोग सब लोगों ने इनका गुलाब फूल दे करके स्वागत किया। और ये लोग यहाँ से अभी कुछ बोकारो के हैं, कुछ गिरिडीह के हैं और कुछ हजारीबाग विष्णुगढ़ के हैं। तो सबको हम लोग यहाँ से भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग घर तक पहुँचे। तो इतनी बार रात में भी हम लोग गाड़ी से संपर्क करके जहाँ जो चाहे छोटे वाहन चाहे बड़े वाहन, किसी तरीके से ये लोग घर तक पहुँचे, इसका प्रयास हम लोग सब कर रहे हैं। और ये लोग आते के साथ इन लोगों ने अपने ज़मीन को प्रणाम करके वंदे मातरम का नारा लगाया। हमको खुशी है कि इनको घर पहुँचाने में हमारा भी योगदान है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरदीप जी। देखिए हाथ में गुलाब का फूल है। क्या नाम है आपका? उमेश महतो। तो उमेश जी बताइए, कैसे फंसे आप लोग और क्या करने गए थे, कब गए थे तजिकिस्तान? देखिए, हम तो गए थे 22 मई को। हाँ। 22 मई को हम तजिकिस्तान गए थे। हाँ। यही ट्रांसमिशन लाइन में। हाँ। जैसे एजेंट खरना के पंचम महतो थे। हाँ। वो पासपोर्ट लिया था। मतलब विष्णुगढ़ से हैं आप? हाँ, विष्णुगढ़। अच्छा। विष्णुगढ़ से हैं हम। हाँ। तो बोला था कि कैपिटल कंपनी है, $375 मिलेगा। हाँ। महीने का। हाँ। $75 उसमें खाने का, $300 घर आएगा। हाँ। तो वहाँ जाने के बाद में हम लोग से एग्रीमेंट जब साइन करने लगे तो वहाँ ताजिकी में लिखा हुआ था, तो हम लोग को समझ में नहीं आया। तो हम लोग साइन कर दिए। तो 1 महीना 2 महीना हुआ तो हम लोग जैसे 300 बोल के लेके गया था ना, यहाँ बोला था, तो हम लोग 300 का रेट हम लोग पंचम महतो से मांगने लगे। हाँ। तो बोला कि वही रेट जो डॉलर का रेट है वही 300 का, मैंने जितना चलता था पहले 69, 77, 78, 79 जितना, वो लोग उतना ही होता है, हम डाल दिए। 22 हज़ार करके 2 महीने डाला, 1 महीने 24 हज़ार करके डाला। उसके बाद काम हम लोग का जारी रहा। जब धूप था तो उस समय हम उन लोग पंचम महतो जो मेरा वहाँ मिस्त्री था, उसको भी बोला कि हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे टर्न बेसिक में। तो बोले पंचम महतो से बात हुआ तो डायरेक्ट बोल दिया कि ठेका तो हमने लिया है, तुम लोग तो नहीं लिया है। तो हम लोग भी सोचे कि जब ठेका लिया है तो पैसा तो देबे करेगा। जब वहाँ भरोसा दिया जब झारखंड में हम लोग को, तो उसी के भरोसा में हम लोग रह गए। तो जब बारिश गिरने लगा तो वो बोल दिया कि डॉलर अब तुम लोग वहीं रख लिया। तो डॉलर जब दिया, वहाँ का टेजियम कंपनी था, तो हम लोग को डॉलर मिला तो हम लोग रख लिए। तो ये बताइए कि कितने लोग थे आपको और आपका कितना पैसा लगा यहाँ से तजाकिस्तान जाने में? देखिए, हम लोग 44 आदमी थे। हाँ। हमको जाने में टिकट के किराया ट्रेन का और 10,000 डोनेशन भी लिया। हाँ। कौन लिया ये? मंगर महतो। नौकरी के लिए? हाँ, मतलब हम भेज रहे हैं तो 10,000 डोनेशन दीजिए। 10,000 मिला डोनेशन। तो टिकट का कितना पैसा लगा आपका तजाकिस्तान जाने में? टिकट का पैसा तो नहीं लगा है मेरे को। टिकट का पैसा नहीं लगा? नहीं लगा। तो अभी ये वापस कैसे आए आप लोग? देखिए, वापस जब हम लोग को पेमेंट नहीं मिला, हाँ। तो हम लोग इंडिया सरकार और झारखंड सरकार से सिकंदर अली द्वारा हम लोग वीडियो वायरल किए। हाँ। तो उसी के माध्यम से झारखंड सरकार और हमारे भारत सरकार की जितने भी मजदूर, हाँ। जनप्रतिनिधि हाँ। हमारे झारखंड के, उन लोग को हम तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग को वतन वापसी हो गया। तो वापस आने में आप लोगों का पैसा लगा कि नहीं लगा, ये बताइए।
देखिए वापस आने में नहीं लगा, जितना हम लोग काम किए थे उतना पैसा तो दे दिया, जितना टन हम लोग काम किए थे उतना टन का पैसा हम लोग दे दिया, कंपनी टिकट बना दी। अच्छा। और दिल्ली से आने के लिए कुछ पैसा भी दिया था। अच्छा, ये कंपनी दिया आप लोगों को? हाँ कंपनी दिया था। तो वहाँ पे जाके क्या कर रहे थे, मतलब दिनचर्या क्या था आपका, दिन भर क्या काम करते थे? ट्रांसमिशन लाइन का। मतलब कितना दिन काम किया वहाँ पे? हम लोग तो मेरे को 7 महीना हुआ, जिसमें से दिसंबर हम लोग 25 दिन बैठे, उसका पेमेंट भी नहीं मिला है। अच्छा, 25 दिन बैठे उसका पेमेंट नहीं मिला? हाँ, और जो जिस महीने में हम गए थे उस दिन का भी 8 दिन का पेमेंट नहीं मिला है। और क्या बोल के ले जाया गया था, कितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट था आप लोग का? नहीं तो वहाँ 1 साल का वीसा लगा हुआ था। 1 साल का वीजा? हाँ 1 साल का वीसा। बस उसके बाद तो 1 साल होता है, उसके बाद वीसा बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता तो कंफर्म पता नहीं है। और कोई लोग हैं जो मतलब हजारीबाग के आसपास के हैं, नजदीक में? विष्णुगढ़ का है। विष्णुगढ़ के तो यहाँ आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हमें विष्णुगढ़ के। आप भी विष्णुगढ़ से? हाँ। बताइए आप क्या करते थे यहाँ जो जाना पड़ा बाहर आपको? वो काम यही करते थे, ट्रैवलिंग का काम में जानबे करते थे। यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ यही काम करते थे, वही अपना खेती बाड़ी का काम। उसके बाद खेती बाड़ी छोड़ के काहे चले गए था जी? क्या करिएगा, मजदूर में जाना ही पड़ेगा। हाँ, मजदूर करने के लिए जाना ही ज्यादा पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए? नहीं ज्यादा पैसा नहीं कमाने लगा, वैसे हम लोग। कुछ तो होगा अलग ना वहाँ पे? हाँ अलग है, बोला था 375 का। हाँ। वो तो मिला नहीं। हाँ, वहाँ तो ठग दिया, जा करके फंसा दिया। फंसा दिया? हाँ। तो मतलब ऐसे आपके साथ 50 लोग फंसे हैं ना? हाँ तो 1-2 आदमी तो है नहीं। कजाकिस्तान से आ रहा है, जा रहा तो घर। यहाँ सब लोग एक साथ रहते थे आप लोग? हाँ एक साथ नहीं, अलग अलग रहता था। अलग-अलग 44 आदमी एक साथ में था। कैसा जगह है वो? जगह कैसा है? जगह अच्छा नहीं है, पहाड़ी एरिया है पहाड़ी एरिया? और पानी का दिक्कत है। तो विष्णुगढ़ भी तो पहाड़ी एरिया है। नहीं हम लोग अच्छा है, हम लोग इंडिया अच्छा है, वो जगह अच्छा जंगल नहीं पहाड़ वहाँ भी है? है। ठीक है सर, इसमें तो अभी फिर से जाना है? नहीं अब नहीं जाएंगे। यही खेती करना है? नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे। विष्णुगढ़ में कौन गांव में आपके घर है? हमारे बंदखारो है। बनखारो आएंगे, बनखारो मिलने के लिए आपसे। ठीक है, काहे जा रहे हैं भाई आप लोग बाहर, जब हजारीबाग में विष्णुगढ़ में इतना है तो क्यों जा रहे हैं? तो यही है, देखिए जो प्रवासी मजदूर हैं वो सब परेशान होके ताजिकिस्तान से वापस लौटे। आप बहुत देर से गौर से देख रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं ताजिकिस्तान से। वो तो आ रहे हैं, कहाँ के आप? मैं जोबर पंचायत का। जोबर पंचायत से है? हाँ। तो ये बताइए क्या जरूरत पड़ी आपको वहाँ जाने की? यहाँ से बोल के ले गया था $375। हाँ। वहाँ गए तो कॉन्ट्रैक्ट में फंसा दिया। हाँ। ताजिकिस्तान में। और तो ताजिकिस्तान पानी पीने के भी तबलीग किया, नहर के अच्छा। पानी पी रहे थे। अच्छा। तो हम लोग फिर लास्ट में गुहार लगाए हैं, पैसा ना मिलने के कारण से गुहार लगाए हैं इंडिया सरकार को, भारत सरकार को गुहार लगाए कि हमको वतन वापसी घर ले चले। अभी कैसा लग रहा है यहाँ? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वहाँ फंस गए थे? वहाँ फंस गए थे। चलिए, तो देखिए यही है, ताजिकिस्तान से जो लोग हैं वापस आ गए हैं। और पीछे दिखाइए भाई, इधर क्या, उधर से जाके दिखाइए आप। उधर से जाइए, वापस जाइए। हाँ, और यहाँ पे जो अमरदीप यादव जी हैं उनके बस से यहाँ आए हैं, काफ़ी फ़ोन में बात कर रहे थे। अभी उन लोग घर पहुँचेंगे, वहाँ तक ये लोग कांटेक्ट में रहेंगे। तो अमरदीप जी क्यों जा रहे हैं? मतलब हम विष्णुगढ़ के लोग को अक्सर देखते हैं, विष्णुगढ़, बगोदर, ये लोग ताजिकिस्तान जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, क्या ज़रूरत पड़ती है? बहुत लोग तो ऐसे हैं वहाँ परेशान होकर फ़ोन करते हैं कि आप फंस गए हैं हम लोग। देखिए विष्णुगढ़ या उसके आसपास के जो क्षेत्र है, जैसे बगोदर है, उसके अलावा जो उससे सटे हुए जो और प्रखंड है, जो है बरकट्ठा है, तो वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वहाँ के हर एक घर के लोग कहीं न कहीं अन्य प्रदेशों में, विशेषकर मुंबई में, विशेषकर दिल्ली में और चेन्नई में और मल्टीनेशनल कंपनी के लिए विदेशों में जाते हैं रोजगार के लिए। तो कुछ लोग को तो रोजगार मिलता है और कुछ लोग बिचौलियों के चंगुल में फंस जाते हैं, जिससे इन लोगों का काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उसी में से एक परिणाम है कि देखिए ताजिकिस्तान में जो है कुछ मजदूर ये लोग जो है 44 लोग फंसे हुए थे। तो मुझे लगता है कि रोजगार पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, रोजगार मिले तो घर परिवार को चलाने के लिए हर इंसान को प्रयास करना चाहिए, लेकिन सतर्कता के पूर्वक, बिचौलियों के तरीके से अगर जाए तो अच्छा। हाँ, सही तरीके से जाए, कानूनी तरीके से जाए और बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, दलालों के चक्कर में नहीं पड़े और अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए आप मेहनत करते हैं तो हमारी सबकी शुभकामना है। तो क्या लगता है, मतलब अवेयरनेस की कमी है लोगों के अंदर कि क्या हुआ है यहाँ पे? अवेयरनेस की कमी है और कुछ जो है सो रोजगार का भी एक लालच जो होता है कि यहाँ से ज़्यादा पैसा वहाँ मिलने का कोई दिलासा दे देता है, तो इन लोग को लगता है कि हम वहाँ रहेंगे, अपने घर में हम पैसे भेजेंगे
तो उस लालच से भी लोग फंसते हैं। और एजेंट की कितनी गलती होती है, जो एजेंट भेजते हैं? नहीं, इस प्रकार के जो भी लोगों को जो फंसाया जाता है उसमें तो एजेंट ही सरासर गलती है। क्योंकि उनको सारा कुछ पता होता है। उनको सारा कुछ पता होता है, उनको जानकारी होता है, कंपनियों से उनको टाई अप होती है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जिस प्रकार से पहल की इनको घर पहुंचाने के लिए, तो सरकार को इस पर भी ज़्यादा पुलिस विभाग को और अन्य जो विभाग है उनको कार्रवाई करनी चाहिए, कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि किस प्रकार से गरीबों को, एक तो गरीब परेशान है, अभी दिख रहे हैं किस प्रकार से महामारी इस तरीके का दौर है और रोजगार पर भी संकट आया हुआ है, तो गरीब इस रूप में परेशान है और बिचौलियों का जो है चांदी हो जाता है कि लोगों को तुरंत से बिल्कुल लालच देकर के तुरंत इन लोग फंसा लेते हैं। तो ऐसे बिचौलियों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, जो लोग एजेंट के थ्रू अगर फंस जा रहे हैं इस दौर में लोगों को बाहर भेजने में, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा अमरदीप यादव जी बोल रहे हैं। और लोग विष्णुगढ़, बगोदर, बरकट्ठा से हमेशा देखते हैं कि प्रवासी मजदूर बन के बाहर जाते हैं कुछ ज्यादा पैसा के लालच में कहें या फिर ज्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ऐसे, उनकी घर में विष्णुगढ़ में या बगोदर में खेती है, अपना खेत छोड़ के जाते हैं, बेच के भी कुछ लोग जाते हैं क्योंकि पैसा वहाँ पे ज़्यादा लगता है जाने के लिए। तो यही सब है। लेकिन अब वो लोग तजाकिस्तान से वापस आ गए हैं तो बहुत खुश हैं, क्योंकि अपने वतन वापस लौट गए हैं और कहीं ना कहीं वो फंस गए थे किसी बिचौलिए के चक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, न्यू बस स्टैंड से, जोहार हजारीबाग।